वेलकम टू माय क्लास साहित्य क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो एनईपी सेमेस्टर सेकंड में है। और आज हम लोग देखेंगे। ऑलरेडी मैं बहुत सारा वीडियो आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल में डाली हूँ, तो आप लोग फॉलो करना और देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और आपको मेरे वीडियोस में मतलब डिटेल्स समझ में आ जाएगा। और नोट्स भी प्रोवाइड किया गया है, बोथ उड़िया एंड इंग्लिश मीडियम। उड़िया मीडियम के भी नोट्स है, इंग्लिश मीडियम के भी नोट्स है। आप लोग जो मीडियम प्रीफर करते हैं वही मीडियम में आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो पहले मैं कम्युनिकेशन के बारे में डाली हूँ बहुत सारा। 3-4 वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में है, आप लोग प्लेलिस्ट में है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन बैरियर, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और उसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है आपके एग्ज़ाम में। तो कम्युनिकेशन बैरियर होता क्या है, उसका डिटेल्स नोट्स देखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उड़िया और इंग्लिश दोनों में इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो कम्युनिकेशन बैरियर, व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड बैरियर। सो कम्युनिकेशन होता क्या है और बैरियर होता क्या है, पहले हम लोग उसको जानते हैं। सो कम्युनिकेशन इज द एक्टिविटी ऑफ कन्वेइंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। इट रिक्वेस्ट अ सेंडर ए मैसेज एंड एन इंटेंडेंट रेसिपेंट। सो कम्युनिकेशन ये मतलब ऐसा एक्टिविटी है जो कि हम लोग क्या करते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देते हैं। और उसमें होता क्या है, एक सेंडर रहता है और एक क्या रेसिपिएंट रहता है। फिर बैरियर क्या है, कन्वर्सेशन के अंदर अगर कुछ डिस्टर्बेंसेस आ रहा है, ऑब्स्टेकल आ रहा है और हम लोग मैसेज का अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैरियर बोलते हैं। फिर कम्युनिकेशन बैरियर्स होता क्या है, can be defined as the aspects or conditions that interfere with the effective exchange of ideas or thoughts। कि हम लोग जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं उस टाइम में मतलब जो कंडीशन होता है, एनवायरनमेंट होता है, एस्पेक्ट होता है जो इंटरफियर करता है हमको, हम लोगों का आइडिया को एक्सचेंज करने के लिए, इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ को जब और थॉट को, फीलिंग्स को जब हम लोग शेयर करते हैं, उस टाइम हमको जब क्या होता है, डिस्टर्बेंसेस होता है, उसको हम लोग कम्युनिकेशन बैरियर बोलते हैं। शायद समझ में आया होगा, आई थिंक। नेक्स्ट, तो कम्युनिकेशन बैरियर का टाइप्स क्या क्या है। सो 5 टाइप्स का है, इसमें एक छूट गया है। सो फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, सेमांटिक और लैंग्वेज बैरियर और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, और एक होता है कल्चरल बैरियर। तो पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर होता क्या है, मतलब हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब कर रहे हैं, तभी मतलब फिजिकली कोई भी चीज़ हम लोगों को क्या करता है, डिस्टर्बेंस करता है मैसेज को समझने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल बैरियर कहते हैं। फिजिकल बैरियर में कौन कौन सर्कमस्टेंसेस आता है, जैसे कि आप लोग का नॉइज। तो सपोज आप लोग मतलब फ्रेंड्स लोगों के साथ जब बातचीत करते रहते हो और सडन कुछ लाउड नॉइज आ जाता है, साउंड आ जाता है, तभी क्या होता है, आप लोग अच्छे से बातचीत नहीं कर पाते हैं। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के हम लोग बात करते रहते हैं, फिर भी हम लोगों का जो बोलना चाहते हैं उतना हम लोग बोल नहीं पाते हैं, और जो रेसिपेंट होते हैं उन लोग समझ नहीं पाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो जो नॉइज है वो फिजिकल बैरियर में आता है। फिर ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, अगर दूर में कौन खड़ा होता है और हम लोग उसके साथ जब कम्युनिकेट करते हैं, तभी क्या होता है, हम लोग मतलब जो मैसेज देना चाहते हैं शायद उसको अच्छे से समझ में नहीं आता है। जैसे बीइंग इन डिफरेंट रूम्स, सिटीज और टाइम जोन्स एलिमिनेट्स क्रूशियल नॉन वर्बल क्लूज, अंडरस्टैंड एंड मेक्स फेस टू फेस इंटरेक्शंस इम्पॉसिबल। जैसे कि मैं एक रूम में हूँ और दूसरे रूम में किसी को अगर बुला रही हूँ, तो शायद उसको मेरा आवाज़ नहीं आ पाएगा, तो उसको भी हम लोग ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, उसमें भी क्या होता है, अच्छे से मैसेज कन्वे नहीं हो पाता है। फिर फॉल्टी इक्विपमेंट, जैसे कि हम लोग फॉल्टी इक्विपमेंट, जैसे
हम लोग ओवर फोन बात कर रहे हैं किसी के साथ और नेटवर्क ख़राब हो जाता है, नेटवर्क अच्छे से आता नहीं है, इंटरनेट अच्छे से काम नहीं करता है, कट जाता है हम लोगों का कल, अप डाउन होके जो बातचीत होता है, ये है फॉल्टी इक्विपमेंट। फिर ऑफिस आर्किटेक्चर, क्लोज टू डोर्स, cubicles, walls, and vast distances between departments discourage spontaneous collaboration। जैसे कि हम लोग ऑफिस में रहते हैं, क्लोज डोर होता है और किसी के साथ हम लोग बातचीत करते हैं, ऑब्वियसली ये क्या ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। फिर पुअर एंड एनवायरमेंटल कंडीशन भी हिंड्रेंस होता है, जैसे कि आपका एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, डिम लाइट्स, ब्लॉक्ड लाइन्स ऑफ साइड हिंडर पीपल फ्रॉम फोकसिंग और रीडिंग विजुअल क्यूज। सो पुअर एनवायरमेंटल कंडीशन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग साइकोलॉजिकल बैरियर में आते हैं। सो साइकोलॉजिकल बैरियर में होता क्या है कि ये मेंटल और इमोशनल ऑब्स्टेकल्स होता है दैट डिसऑर्ट, ब्लॉक और मिस इंटरप्रेट द मैसेजेस यू एक्सचेंज। मतलब जैसे कि ये माइंड से रिलेट होता है, साइकोलॉजी मीन्स माइंड से रिलेट होता है, इमोशनल ऑब्स्टेकल ये होता है ना, जैसे ड्रिवन बाई इंटरनल factors like phrase, prejudices, distrust, premature evaluation. These barriers often cause what your misunderstandings even when the language used is crystal clear। मतलब जैसे कि सपोज मुझे किसी के ऊपर फेथ नहीं है उसके बाद में, और पहले से मैं नोशन बना ली हूँ कि ये जो भी बोलता है फेक बोलता है, उसका बात का कुछ मतलब रहता नहीं है, तो वो बंदा जितना कोशिश करे अच्छे से बोलने के लिए, मैसेज देने के लिए, मैं तो माइंड में सेट कर रही हूँ ना कि वो अच्छे से, उसका मतलब ही नहीं बनता जो बात करता है, तो क्या होगा, वो जितना भी अच्छा मुझे मैसेज दे मेरा फ़ायदा के भी, मैं उसको मिस इंटरप्रेट ही करूँगी। ये होता है साइकोलॉजिकल बैरियर। और जैसे कि इमोशनल इम्बैलेंस होता है उसमें, जैसे आपका स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लाइक एंगर, एंजाइटी, ग्रीव क्रिएट इमोशनल नॉइज। तो हम लोग जब इमोशनल इम्बैलेंस रहते हैं, सपोज मैं एंग्री मूड में हूँ और कोई आके मुझे एक जोक सुनाता है, तो तभी क्या होता है, मैं उतना मुझे मज़ा नहीं आएगा। तो ये है आपका इमोशनल इम्बैलेंस। अंडरस्टैंड? Prejudices and stereotypes, preconceived notions about person or topic can distort a message before a single word is explained। जो पहले मैं एग्जांपल दे रही थी कि किसी के ऊपर हम लोग अगर फेथ नहीं करते हैं, और ये भी हो सकता है कि किसी को ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा फेथ करते हैं और जो भी वो मैसेज देगा उसको हम लोग ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो मैसेज हम लोगों को हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा टाइप का होता है इसमें। देन फियर ऑफ जजमेंट, देन प्रीमेच्योर इवोल्यूशन। सो अगेन फियर ऑफ जजमेंट चला आया है। लैक ऑफ अटेंशन, देन होता क्या है, डिस्ट्रेस। ये है आपका की कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर में इमोशनल बैरियर भी आता है, जैसे कि इमोशनल स्टेट में इन्फ्लुएंस योर कैपेसिटी टू मेक योर सेल्फ। सो ये सब सेम चीज़ होता है। फिर लैंग्वेज बैरियर्स में होता क्या है, दूसरे लैंग्वेज लोगों के साथ जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और मैसेज अच्छे से कन्वे नहीं हो पाता है, तो लैंग्वेज बैरियर को सेमांटिक बैरियर्स भी कहते हैं। सो सेमांटिक बैरियर्स occur when the meaning of words, symbols or gestures is misinterpreted between the sender and receiver। तो सेमेंटिक बैरियर्स में जैसे कि आप लोगों का क्या क्या होता है, बैड एक्सप्रेशन होता है, टेक्निकल जार्गन होता है, डिनोटेशन एंड कनोटेशन होता है, अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, फेल्टी ट्रांसलेशन, देन योर व्हाट वर्ड्स विथ डिफरेंट मीनिंग्स। सो दीज आर ऑल अबाउट व्हाट योर सेमांटिक बैरियर्स में ये सब आते हैं। जैसे कि आप लोगों का बैड एक्सप्रेशन में क्या होता है कि the message is not formulated properly and the language used is so difficult that it could be misinterpreted by the recipient। अगर हम लोग कोई भी चीज़ अच्छे से बोले लेकिन हम लोगों का एक्सप्रेशन अच्छा नहीं होने से क्या होता है, और अच्छे से हम लोग अगर बोल नहीं पाते हैं वो मैसेज को, तो क्या होगा, रेसिपेंट उसको समझ में नहीं आएगा। देन सिंबल और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग, जैसे कि आप लोग का दी बर्ड सेंचुरी इज फुल ऑफ क्रेन्स, है ना। क्रेन क्या होता है, हैज अ डिफरेंट मीनिंग एज सोन इन द सेंटेंसेस। सो सेंटेंस से क्या होता है, वो मीनिंग चेंज हो जाता है। अंडरस्टैंड?
सो द बिल्डर यूज ए क्रेन टू लिफ्ट हैवी स्टील रॉड्स, जो क्रेन होता है जो उठाता है। और पहले ये में क्या होता है, क्रेन्स जो आप लोगों का बर्ड्स होता है। देन द गर्ल हैज टू क्रेन हर नेक टू वॉच द मूवी, ऐसे करके जो देखते हैं वैसे टाइप का ये सब। मतलब क्या होता है ना, मल्टीपल मीनिंग्स होता है। तो इस टाइम में भी क्या होता है, एक एक वर्ड का हमको समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है। देन फॉल्टी ट्रांसलेशन, अगर हम लोग अच्छे से कोई भी बात को ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं तो मीनिंग नहीं पाएंगे, ये है। अनक्लैरिफाइड एजम्पशन, मतलब मैं सपोज कुछ मैसेज आप लोगों को देना चाहती हूँ, अच्छे से क्लियर नहीं कर पाऊंगी तो आप लोगों को मैसेज समझ में नहीं आएगा, ये है आपका। देन डिनोटेशन एंड कनोटेशन, जैसे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, आप लोग क्या मतलब मेरे मीनिंग को इंटरप्रेट करते हैं, ये है डिनोटेशन एंड कनोटेशन। या ये सब आपका एग्ज़ाम के लिए डिटेल्स नोट्स में दे रही हूँ, और जो मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ से आप लोग को समझना, मैं ये आपको बोल रही हूँ। तो आप लोग डिटेल्स अगर वीडियो को देखते हैं तो आप लोग ज़रूर उसको समझ आएगा, और आपको बेनिफिट भी होगा, एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट भी होगा। देन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होता है क्या है, स्ट्रक्चर ग्रेटली इफेक्ट्स द कैपेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉइज एज फार एज द कम्युनिकेशन इज कंसर्न। All the internal factors which time or block the process of communication are known as organizational barrier. So बहुत सारा चीज़ होता है ऐसे कि मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, जैसे रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट्स, जैसे डिसिप्टिव टैक्टिक्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये सब क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आता है। जैसे हायरार्किकल रोड ब्लॉक्स, मल्टीप्लेड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, मेन मैसेजेस मस्ट पास थ्रू द सेवरल पीपल। तो ऐसा होता है कि बॉस, मतलब एक कंपनी में बॉस क्या मैसेज देते हैं एक एम्प्लॉय के, वो एम्प्लॉय जाके और कुछ बोलता है, ऐसे ऐसे करके मैसेज भी इंटरप्रेट अच्छे से नहीं हो पाता है, ये हायरार्किकल रोड ब्लॉक। फिर ऑर्गेनाइजेशनल सेलोस क्या होता है, ऑपरेट सेल्फ कंटेंट यूनिट्स विदाउट एस्टेब्लिश्ड चैनल्स टू कोलैबोरेट। दिस आइसोलेशन कॉजेज टीम्स टू ऑप्टिमाइज फॉर देयर ओन गोल्स। तो ऐसा होता है, अगर हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और खुद को ज़्यादा समझदार समझते हैं और दूसरे के ओपिनियन नहीं लेते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, तो क्या होता है, गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग फेल्ड होते हैं। देन रिजिड रूल्स एंड पॉलिसीज, ये तो आपको पता है, हार्ड एंड फास्ट रूल रेगुलेशंस अगर कहाँ पे होता है तभी भी हम लोगों को प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेशन में। अप्रूवल बोटलनेक्स, देन लैक ऑफ फॉर्मल फैसिलिटीज, ऑल दीज आर दी नोट्स फॉर यू। देन हम लोग आते हैं, ये था आपका इंग्लिश मीडियम के नोट्स। अभी हम लोग आते हैं उड़िया मीडियम में, और उड़िया मीडियम में ये सब आपका है, अंडरस्टैंड। सो उड़िया में है अर्थगत प्रतिबंधक, सो डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्या होता है बैरियर्स होता है उसको मतलब लिखा गया है। अर्थगत प्रतिबंधक, भौतिक प्रतिबंधक जो कि फिजिकल है, संगठनात्मक प्रतिबंधक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, मानसिक प्रतिबंधक साइकोलॉजिकल बैरियर है। फिर उसके डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, जैसे हम लोग ऑलरेडी इंग्लिश में पढ़ चुके हैं, है ना। ये है आपका उड़िया में भी नोट्स है, आप लोग इजी से उड़िया और इंग्लिश दोनों के नोट्स आपको यहाँ से इस वीडियो में मिलेगा। मेरी वीडियो में बहुत सारे वीडियो मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर मेरे चैनल में डाल दी हूँ, प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर है, so these are again about your Odia medium notes. Okay, so I think this will helpful for your examination.
सो अगर कुछ नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।